हे गाइस, दिस इज वैभव, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट बीएमएमसी दिल्ली। आज मैं बताऊंगा अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। मैं ऐसी जगह पेपर देता था जहां पे थोड़ा नॉइज हो, ताकि मुझे मेन एग्जाम में नॉइज से कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं नॉइज में भी अच्छे से अपना वर्क कर पाऊँ। और नीट का एग्जाम मई में होता है, यानी गर्मियों में, तो इसलिए मैं गर्मी में भी बिना फैन के पेपर देने की कोशिश करता था। बिकॉज तुम नहीं जानते कि तुम्हारी क्या सीट होगी, वहां पे फैन की एक्सेसिबिलिटी होगी नहीं होगी। सो ये छोटी छोटी चीजें उस टाइम पर परेशान न करे, इसके लिए मैं पहले से उन पे ध्यान रखता था। अब आते हैं पेपर अटेम्प्टिंग पे। तो मैं सबसे पहले बायो करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था। मैं पेपर 2 राउंड में करता था। फर्स्ट राउंड में पहले बायो को 35 मिनट में कंप्लीट करता था, फिर केमिस्ट्री को 40 टू 45 मिनट्स में, एंड देन फिजिक्स को 1 घंटे में कंप्लीट करता था। और तीनों ही सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे होते थे, या कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते थे, या उस टाइम पे कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहे होते थे, ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में मैं छोड़ देता था और उन पे सर्कल कर देता था। सेकेंड राउंड में मैं फिर से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। इसमें लगभग मुझे 20 टू 25 मिनट्स लग जाते थे। बेसिकली मेरा टारगेट रहता था कि मैं 2.5 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर लूं। बिकॉज एक्चुअल एग्जाम में एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस रहता है, और कोई भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाए कि पेपर लेट मिले, या मैं ट्रैफिक में फंस जाऊं, लेट पहुंचूं, या और कुछ, तो भी मुझे ज़्यादा अफेक्ट ना हो। इसलिए तुम भी कोशिश करना कि 2.5 घंटे का ही टारगेट रखो। बट मुझे पूरा करते करते 2 आवर 40 मिनट्स 45 मिनट्स लग जाते थे जनरली। बट इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ एक्चुअल नीट एग्जाम में। बिकॉज पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद भी मेरे पास 30 टू 40 मिनट्स बच रहे थे, जिसमें मैं अपना पूरा पेपर रीचेक कर सकता था, और मैंने किया भी। एंड एज अ रिजल्ट मेरे पूरे पेपर में एक भी सिली मिस्टेक, एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी। ओएमआर की बात करें तो मैं हर क्वेश्चन के साथ ओएमआर पे स्लैश करता जाता था। इससे क्या होता है ना, कि जो गलत सीक्वेंस में फिल कर देने वाली मिस्टेक वो नहीं होगी तुमसे। जैसे 15 का आंसर 16 में कर दिया, 16 का 17 में, एंड सो ऑन। और अगर क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, या तुम ओएमआर गलत फिल कर दो, तो भी तुम करेक्ट ऑप्शन को फिल कर सकते हो, बिकॉज ये स्लैश मशीन में डिटेक्ट नहीं होता है। मेरे साथ एक्चुअल नीट एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर तुम इस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो तो बस ये जरूर याद रखना कि तुम जो स्लैश बनाओ वो थोड़े लाइट होने चाहिए। ये थी मेरी पूरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। अब ये सब मैंने खुद पे अप्लाई करके देखा था, जो मेरे लिए काम करता गया मैं उसको यूज करता गया। तुम भी इसी तरह से अपनी भी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो। बस चीजें अप्लाई करके देखो, जो काम कर रहा है वो एक्सेप्टेड, नहीं तो रिजेक्टेड। बस अपनी स्ट्रेटजी बन जाने के बाद उसको बार बार स्विच मत करना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।